हेलो गाइस, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में आने वाले कुछ क्वेश्चन को। जैसे कि आप जानते हो कि यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में हायर एजुकेशन से कुछ पोर्टल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार पोर्टल की फुल फॉर्म पूछी जाती है और कई बारी जो है पोर्टल के बारे में पूछा जाता है कि ये पोर्टल कब बनाया गया और किस उद्देश्य से इसे बनाया गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, उन सभी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि स्वयं पोर्टल से लास्ट टाइम जो पूछा गया था, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ज्ञान पोर्टल से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं कि ज्ञान पोर्टल क्या है एंड समवय पोर्टल क्या है। ये स्किल असेसमेंट एक वोकेशनल ट्रेनिंग है जो यूथ को प्रोवाइड होती है और जो रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। NPTEL है, NMEICT और नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इन सभी पोर्टल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल मिशन ऑफ ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल ई-लाइब्रेरी, नेशनल एजुकेशन क्वालिटी प्रोग्राम, नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या है। इससे भी कई बार क्वेश्चन जो है आ चुका है यूजीसी नेट एग्जाम में। ईशान उदय, ईशान विकास, एडवांस भारत अभियान, यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आ चुके हैं यूजीसी नेट में और आज हम इन सभी को डिस्कस करेंगे। स्वयं पोर्टल से जो है पहला तो क्वेश्चन हमारा ये आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इसकी फुल फॉर्म, स्वयं की फुल फॉर्म है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेशन माइंड। यानी कि जो यंग है एस्पिरेशन है, जो यंग एस्पिरेशन है उनको एक एक्टिव लर्निंग प्रदान करने के लिए एक वेब पोर्टल है। ये वेब पोर्टल बनाया गया है उन क्षेत्रों में जहाँ पर जो है एजुकेशन के रिसोर्सेज कम हैं, उन तक जो है एजुकेशन पहुँचाने के लिए पोर्टल जो है बनाया गया है। और सबसे पहला पोर्टल जो संस्थान था स्वयं का, कहाँ पर बनाया गया? IIM बेंगलुरु में पहला संस्थान है जिसने ऐसे पाठ्यक्रम की शुरुआत की। ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए एक बड़े स्तर पर इसे बनाया गया है। मूक्स, इसकी फुल फॉर्म जो है प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है। मूक्स की मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। स्वयं पोर्टल इज एन इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिजिटल द एजुकेशन सिस्टम इनटू द रीच रिमोट एरियाज। ये जो स्वयं पोर्टल है ये इनिशिएटिव है किसका? सेंट्रल गवर्नमेंट का। और इसे क्यों बनाया गया है? डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। और जो स्वयं पोर्टल है ये कैसे काम करता है, किस तरह से एजुकेशन प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोर्स एंड 32 स्वयं DTH चैनल। जो 32 स्वयं DTH चैनल है उनके माध्यम से शिक्षा प्रदान करता है। DTH चैनल जैसे कि आज आप अपने टीवी को खोल के देखना, उसमें जो DTH चैनल है उसमें 32 कुछ ऐसे चैनल मिलेंगे आपको जिसमें जो है फ्री एजुकेशन जो है चिल्ड्रन को प्रोवाइड की जाती है। और इसी वजह स्कूल से लेकर हायर एजुकेशन जो है शिक्षा प्रदान की जाती है DTH चैनल के माध्यम से। और इसके लिए जो पोर्टल है www.swam.gov है। इस पर जो है टीचर कैन ऑल्सो रजिस्टर देमसेल्व्स। टीचर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं। इन्हांस ऑफ के नॉलेज रिगार्डिंग पार्टिकुलर सब्जेक्ट, और जो उनकी नॉलेज है उसको बढ़ा भी सकती है और चाहे तो उस पर रजिस्ट्रेशन करके टीचर अपना कंटेंट वहाँ पर दे सकती है और फ्री में जो है बच्चे वहाँ से वो कंटेंट जो है प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर टीचर भी अपना कंटेंट दे सकती है और जो है स्कूल और कॉलेज के बच्चे वहाँ जुड़कर फ्री जो है एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान जो है ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क है। ये क्या है? एक एकेडमिक नेटवर्क है। ये भी जो पोर्टल बनाया गया है एजुकेशन को एक बड़े ब्रॉड लेवल पर लर्निंग करने के लिए बनाया गया है। इसकी शुरुआत की गई थी भारतीय छात्रों को शिक्षा में इंटरनेशनल स्तर पर बोध करने, यानी कि जो इंडियन छात्र हैं उनको जब वो बाहर से फॉरेन से कुछ नई टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्हें पढ़ाया जाता था तो उनको एक एजुकेशन का बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। पर इसका जो उद्देश्य वर्तमान में है वो एजुकेशन सोर्स क्वालिटी इंप्रूवमेंट। जो एजुकेशन के रिसोर्स है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट करने का इसका आज का जो है उद्देश्य बन गया है। यानी कि शुरुआत तो सिर्फ एक पहले की गई थी जो इंटरनेशनल लेवल पर जो एजुकेशन कराने के लिए थी, पर जो अब है वो एजुकेशन का एक रिसोर्स के रूप में इसका यूज कर रहे हैं ताकि जो है और क्वालिटी को इम्प्रूवमेंट की जा सके जो एजुकेशन से संबंधित है।
इसके तहत देश की उच्च शिक्षण संस्थानों में अवकाश अवधि के दौरान पूरी दुनिया में जो भी सुविख्यात शैक्षणिक है, यानी कि जो टीचर हैं, पूरी दुनिया से कोई भी वैज्ञानिक है, एंटरप्रेन्योर है, साइंटिस्ट है, कोई भी जो है उनको जो है आमंत्रित करते हैं। जब फ्री टाइम होता है कॉलेज की छुट्टियों में, उस टाइम पर कुछ ऐसे प्रोग्राम जो है यूनिवर्सिटी लेवल पर किए जाते हैं, जहाँ पर जो है इंटरनेशनल लेवल पर सभी जो है आकर डिस्कस करते हैं, अपना जो है एक्सपीरियंस देते हैं। इससे क्या है, नॉलेज जो है इंक्रीज होती है। जो एंटरप्रेन्योर है वो एक किस्म का डेवलपमेंट का काम करते हैं। बच्चों के माइंड में जो वो एक कॉमर्स की पढ़ाई करके निकलते हैं, तो उन्हें जो है डायरेक्ट इंस्पिरेशन मिलती है उन एंटरप्रेन्योर से, जैसे साइंस के टीचर से मिलती है, साइंटिस्ट से मिलती है, इट्सेट्रा। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ए प्रोग्राम टाइटल ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। इसको किसने अप्रूव किया है? यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसे अप्रूव किया गया है। ज्ञान नेटवर्क को और हायर एजुकेशन को बहुत ही बेहतर करने के लिए इसका यूज किया गया है। और ये टैपिंग द टैलेंट पूल ऑफ साइंटिस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इंटरनेशनली टू एनकरेज देयर इंगेजमेंट, यानी कि इंगेज हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पर इसमें एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, टीचर। और विद द इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया सो इज एज टू आर्गूमेंट द कंट्री एग्जिस्टिंग, यानी कि एक कंट्री के अंदर बैठे हुए डिफरेंट कंट्री से एक जो है डिस्कस कर सकते हैं, जो वहाँ पर साइंटिस्ट हैं, एंटरप्रेन्योर है, टीचर्स हैं, इट्सेट्रा। यानी कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सब जुड़कर इंगेज होकर जो है डिस्कशन कर सकते हैं ज्ञान नेटवर्क के द्वारा। समवय पोर्टल क्या है? वो था शिवम, ये है समवय। समवय की फुल फॉर्म है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। यहाँ से भी क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक जो है मिस कर देते हैं, और इस तरह से जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल, यानी कि वोकेशनल, यानी कि वोकेशनल ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करती है बेरोजगारों को, ताकि वो जो है और रोजगार जो है बना सके, जनरेट कर सके आगे चलकर। एक छोटे छोटे टर्म में ये जो कोर्स कराए जाते हैं, जिसमें जो है इंटरनेशनल लेवल पर जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनको डेवलप करने का एक प्रोग्राम है। एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ग्लोबल लेवल पर सप्लाई करते हैं स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज, जो यहाँ पर ट्रेनिंग मिलती है उन्हें जो ग्लोबल लेवल पर सप्लाई किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज को। इट फॉलो द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। ये फॉलो किसे करता है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि नेशनल लेवल पर स्किल का क्वालिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट भी इन्हें दिया जाता है जब वे यहाँ से ट्रेनिंग पास करके निकलते हैं। NPTEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल इन्हांस लर्निंग। ये क्या है? ये एक लर्निंग को इन्हांस करने का प्लेटफॉर्म है, और ये किसका प्रोजेक्ट है? MHRD का प्रोजेक्ट है। और ये कब शुरुआत में आया? 1999 की। सबसे पहले इसे जो है इंजीनियरिंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, इंजीनियरिंग जो एजुकेशन है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। यानी कि जो एक ऐसा लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो टेक्नोलॉजी शेयर करके जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है उसको बेहतर बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया था। नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग इज़ एन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यूनिवर्सिटी लेवल साइंस, यानी कि जो पहले इसका इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए यूज किया गया और आगे चलकर जो है साइंस की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन लर्निंग के लिए इसका प्रयोग किया गया है। टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट इसमें इंक्लूड किए गए हैं, एक टेक्नोलॉजी का, एक इंजीनियरिंग का, एक मैथमेटिक्स का। इट इज़ ज्वाइंटली डेवलप बाय द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। ये एक ज्वाइंट है जहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है इंडिया की और जो इंस्टीट्यूट है साइंस के, उन दोनों का एक ज्वाइंट ऐसा प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, जहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी और जो रिसोर्सेज हैं वो आपस में शेयर करने का एक माध्यम है NPTEL। शाला दर्पण। शाला दर्पण क्या है? एक मोबाइल टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है पेरेंट्स जो है निगरानी करते हैं कि उसके बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है स्कूल में। स्कूल सर्वाइलेंस के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मोबाइल कनेक्टिविटी है पेरेंट्स की, जिसके द्वारा पेरेंट्स अपने बच्चे की जो प्रोग्रेस है उस पर निगरानी रखता है कि स्कूल में उसकी प्रोग्रेस किस प्रकार की है। नेशनल नेटवर्क नॉलेज नेटवर्क। नेशनल नॉलेज नेटवर्क क्या है? जैसे कि आपको नाम से ही पता चला है, एक नेशनल लेवल पर जो नॉलेज है नेटवर्क की, वो यानी कि जो नेटवर्क है, जिन एरिया में नेटवर्क नहीं पहुंच सकता वहां पर भी जो है सीमलेस नेटवर्क पहुंचाने की एक बड़ी मुहिम है। और नेशनल नेटवर्क इज़ ए मल्टी गीगाबाइट नेशनल रिसर्च एंड एजुकेट नेटवर्क whose
पर्पस टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड हाई स्पीड नेटवर्क बैकबोन ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, जो कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट है इंडिया के, इनकी बैकबोन है क्या, नेटवर्क। क्योंकि आजकल के आप टाइम में देख रहे हो कि जो ऑनलाइन स्टडी है वो कितनी इंपॉर्टेंस रख रही है। कोविड-19 के टाइम पर नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है एक ऐसा नेटवर्क है, ये एक हाई स्पीड नेटवर्क जो है प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया है। द नेटवर्क इज़ अ डिज़ाइन टू सपोर्ट ओवरले नेटवर्क डेडिकेट टू नेटवर्क, यानी कि जो नेटवर्क को डेडिकेट करने के लिए है, एक बड़ा लेवल पर नेटवर्क को स्प्रेड करने के लिए बनाया गया है। एक वर्चुअल नेटवर्क है एंड एडवांसमेंट एप्लीकेशन इन एरिया सच एज हेल्थ, जो इसका एरिया है उसको बढ़ा दिया गया है, यानी कि जो नेटवर्क है वो हेल्थ से संबंधित, एजुकेशन से, साइंस से, टेक्नोलॉजी से, ग्रिड कंप्यूटिंग से, वो इन्फॉर्मेंट से और एग्रीकल्चर से, गवर्नेंस विल बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नेशनल नॉलेज नेटवर्क। इन सभी को जो है कवर कर दिया गया है नेशनल नॉलेज नेटवर्क के अंदर, हेल्थ, एजुकेशन, साइंस, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। द इंटायर जो नेटवर्क है विल बी सीमलेस इंटीग्रेट विद ग्लोबल साइंटिफिक, इनकी सीमलेस, सीम के बिना भी जहाँ पर जो है संभव नहीं था नेटवर्क, वहाँ पर भी हाई स्पीड नेटवर्क पहुँचाने की एक मुहिम है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ये प्रोजेक्ट है। टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी प्रोग्राम, ये क्या है, जिसके आपको नाम से ही पता है कि टेक्निकल एजुकेशन की क्वालिटी को अच्छा करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक प्रोग्राम है। और इसकी शुरुआत की गई 2002 में विश्व बैंक की सहायता से, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा 2002 में इसकी शुरुआत की गई। और यह एक लॉन्ग टर्म के लिए एक प्रोजेक्ट है जो 10 से 12 साल तक 3 चरणों में जो है काम करने की जिसकी प्रस्तावना थी। और शुरुआत में इसका जो उद्देश्य था वो टेक्निकल एजुकेशन को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसकी उत्कृष्टता में बढ़ोतरी करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए बनाया गया था। ये जो टेक्निकल एजुकेशन थी उसको बेहतर बनाने के लिए इसका शुरुआत की गई थी 2002 में, और विश्व बैंक के द्वारा की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप क्या है। ये उनके लिए है जो प्रोफेसर जो है बहुत अच्छा कार्य अपने अनुसंधान की रिसर्च क्षेत्र में अपना बहुत अच्छा योगदान दे चुके हैं। ये उनके लिए हैं जो प्रोफेसर जो है रिसर्च सेक्टर में अपना अच्छा योगदान दे चुके हैं, उनके कामों को देखकर यह नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप बनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड इंस्टीट्यूट द स्कीम ऑफ द नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप इन 1949। ये एक 1949 में बनाया गया हॉनर, यानी कि सम्मान देने के लिए उन प्रोफेसरों को जिन्होंने अकेडमिक में बहुत ही, जो स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है, उनकी कंट्रीब्यूशन के लिए, उनकी नॉलेज के लिए, जो जिनकी उम्र जो है 65 साल हो चुकी है और वो उनका अच्छा योगदान था और वो आगे भी जो है अपॉइंट करने के लायक है इस पद पर। इसके लिए इसे शुरुआत की गई है नेशनल रिसर्च प्रोफेसरशिप की। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना, यहाँ से कई बार यूजीसी नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना क्या थी और कब ये शुरुआत हुई और किन के द्वारा इसका जो है उद्घाटन किया गया इस योजना का। ये लॉन्च की गई थी 25 सितंबर 2014, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। और किन के द्वारा, नितिन गडकरी और वेंकैया नायडू जी के द्वारा। और कब, 98 बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उनकी एनिवर्सरी पर इसे लॉन्च किया गया था। और इसे लॉन्च किया गया था जो 15 से 35 साल के बच्चे हैं और जो एज ग्रुप है, ग्रामीण लोग हैं, उनको जो है कुछ ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करके बेहतर जो है रोजगार के लिए तैयार करने के लिए ये बनाया गया था। जो विजन था दीनदयाल उपाध्याय योजना का और ग्रामीण कौशल विकास योजना का, ट्रांसफर रूरल पुअर यूथ इनटू द इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंस, जो पुअर यूथ हैं उनको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करने की एक मुहिम थी। और इसमें शामिल किए गए थे 15 से 35 साल के जो कैंडिडेट हैं उनकी। और ये किसका पार्ट है, NRLM का। इसके जो है 2 ऑब्जेक्टिव थे कि एक तो डाइवर्सिटी टू द इनकम ऑफ रूरल फैमिली की, जो रूरल फैमिली है जब उनको रोजगार मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। दूसरा जो है कैटर टू द कैरियर एस्पिरेशन ऑफ द रूरल यूथ, जो आगे जाकर कामगार हैं उनकी पूर्ति के लिए इसको जो है बनाया गया था। ईशान उदय, ईशान विकास, एडवांस भारत अभियान, जो एडवांस भारत अभियान है
इसके तहत जो है एडवांस लेवल पर कुछ योजनाएं बनाई गई थी। जो कुछ समुदाय थे उनको कनेक्टिविटी की गई थी, उन्हें कुछ ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी संस्थानों से जोड़ के, जैसे कि जैविक खेती के बारे में, नवीकरण ऊर्जा किस प्रकार बनती है, कुछ एक्सटर्नैलिटीज़ जैसे उन्हें प्रोडक्शन में कैसे मिल सकती है, ऐसी कुछ ट्रेनिंग देने के लिए, एक एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए जो कम्युनिटी थी गाँव की, उनको जोड़ने के लिए ये एक प्रोग्राम था। और ये कहाँ पर था? उत्तर भारत के क्षेत्रों में, गुवाहाटी जैसे क्षेत्रों में। और ईशान उदय और ईशान विकास योजना, ईशान विकास और ईशान उदय स्कीम जो है बेनिफिट है नॉर्थ ईस्टर्न स्टूडेंट के लिए। जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है इंडिया का, वहाँ के जो स्टूडेंट है, कॉलेज स्टूडेंट है, स्कूल स्टूडेंट है, उनके लिए कुछ स्कॉलरशिप देने की स्कीम है। ये कब शुरुआत हुई? 6 अगस्त 2018 को। और 2 स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम इसके तहत दी जाती है, ईशान विकास और ईशान उदय। इसकी स्टार्टिंग की गई नॉर्थ ईस्टर्न एरिया से। और ईशान विकास स्कीम के तहत इट है इज़ बीइंग कोऑर्डिनेट बाय द आईआईटी। ये कोऑर्डिनेट किस करता है? आईआईटी गुवाहाटी। वैक्शन पीरियड ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन फ्रॉम सेलेक्टेड स्कूल विल बी यूटिलाइज अंडर द प्रोग्राम टू ब्रिंग दी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। जब जो है वोकेशन का पीरियड होता है स्कूलों के चिल्ड्रन के पास, तो वो एक सिलेक्टेड ग्रुप में इसमें जो है यूटिलाइज करते हैं अपना टाइम का। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें क्लोज कनेक्शन होता है आईआईटी और साइंस के जो एजुकेशन रिसर्च हैं उनके साथ, यानी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑनलाइन जो है कनेक्शन होता है, जहाँ पर जो स्टूडेंट जो है एजुकेशन जो है लर्निंग को इम्प्रूवमेंट करते हैं। सशक्त वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल, जैसे कि आपको नाम से पता चला है कि सशक्त यानी कि कामयाब वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल की शुरुआत हुई 30 अक्टूबर 2006 को राष्ट्रपति जी के द्वारा। और इसको बनाया गया था जो छात्र शिक्षक रोजगार में लगे हैं, यानी कि जो छात्र हैं या कोई रोजगार में लगे हैं, जो रोजगार में लगे हैं उनको भी जो है ट्रेनिंग की, नॉलेज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जो टाइम टू टाइम जो है चेंज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी चेंज आ रही है, तो उनको जो मॉडिफिकेशन जो कुछ नीड है ज्ञान की बढ़ाने की, तो उनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर छात्रों को और जो आगे जो पढ़ नहीं रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उनको जो है फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए जीवन पर्यंत तक निःशुल्क इसकी शुरुआत की गई है सशक्त वन स्टॉप पोर्टल की। और इसमें जो है एनवीएस केवीएस एनसीईआरटी की भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं। एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से भी पूछा जा चुका है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग। और ये कब बना? 1961 में। ये क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट में पूछा जा चुका है, इसकी फुल फॉर्म, और ये कब बना? 1961 में। और इसमें जो है धीरे धीरे जो है यूएन जो हमारे ये जो गैर संस्थान हैं जो उनको भी इसमें शामिल करने के आगे जो है प्रयास कर रही है गवर्नमेंट। द विजन ऑफ द स्केल ऑफ द पायलट प्रोजेक्ट सशक्त, जो सशक्त है अभियान, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी कि एक अच्छा पायलट प्रोजेक्ट वो होता है जो किसी विशेष कार्य के लिए शुरुआत की जाती है। टू कैटर द लर्निंग नीड ऑफ द मोर देन 50 करोड़ पीपल, ये जो 50 करोड़ लोगों की नीड को पूरा करने का प्रोग्राम है। इस स्कीम के तहत नेशनल मिशन इन एजुकेशन थ्रू द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी के माध्यम से नेशनल मिशन है जिसमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा आईसीटी के द्वारा। द स्कीम इज प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू ऑल इंस्टीट्यूशन टू हायर लर्निंग टू वर्ल्ड नॉलेज इन हायर नॉलेज को प्राप्त करने के लिए ये एक लर्निंग है जो कि वर्ल्ड को जो है कनेक्ट करती है आपस में आईसीटी के द्वारा। इट प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी नॉलेज मॉड्यूल विद राइट ई कंटेंट टू द एड्रेस टू द पर्सनलाइज नीड ऑफ लर्नर की नीड के मतलब ये ई कंटेंट यानी कि ई लर्निंग प्रदान करने वाला प्लेटफॉर्म है। और सशक्त पोर्टल, द स्कीम में हैव ऑल्सो प्रोविजन ऑफ सर्टिफिकेशन टू कॉम्पिटेंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एक्वायरिंग थ्रू द फॉर्मल और नॉन फॉर्मल मीन्स। जो स्टूडेंट इसमें फॉर्मल वे से और इनफॉर्मल वे से पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को जो है सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करने का भी इसमें प्रावधान है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।